हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग सेट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन पे है 10 दिसंबर, बी ऑप्शन पे है 1 दिसंबर, सी ऑप्शन पे 1 मई और डी ऑप्शन पे है 5 जून। जो भी ऑप्शन आपको लगता है कि करेक्ट है कमेंट बॉक्स में छापते रहिएगा। और जो ऑफलाइन देख रहे हैं यानी कि लाइव क्लास में नहीं प्रेजेंट है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो भी लगता है करेक्ट है, आपके पास सीट होगी, वहां पे आप टिक करते रहे। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? देखिए एड्स दिवस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 दिसंबर, क्या 1 दिसंबर को आपको एड्स दिवस मनाया जाता है। अब इस क्वेश्चन की पोस्टमार्टम की बात कर लेते हैं। देखिए 5 जून आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। और 10 दिसंबर को अगर आपसे पूछा जाए कि क्या मनाया जाता है तो आप याद रखिएगा मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और 1 मई को आपको लेबर डे यानी कि मजदूर दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, देखिए सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछा जाएगा तो ए ऑप्शन लगा के आइएगा बुध। और अगर पूछा जाएगा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो डी ऑप्शन लगा के आइएगा बृहस्पति। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा है। और बुध की बात करें तो बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगर आपसे पूछा जाए लाल ग्रह किसे कहते हैं तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए कि सबसे चमकीला, क्या सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है तो लगाइएगा शुक्र लगाइएगा, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा एक एक चीज। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर में। छत्तीसगढ़ प्रांत की राजधानी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही आपके पेपर में छपेगा, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, रायपुर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट फोर्थ नंबर पे। सूर्य से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? देखिए छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया, डी ऑप्शन यहाँ पे, सॉरी विटामिन डी यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सूर्य से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंगारू किस देश का प्रतीक चिन्ह है? कंगारू किस देश का प्रतीक चिन्ह है? तो यहां पे आपका करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया का। किसका? डी ऑप्शन आपका ऑस्ट्रेलिया का करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपकी सीट में ना एक 6 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 4 के बाद देखिए यहाँ पे 7 है, आपके सीट में 5 और 6 दो क्वेश्चन कट रहे होंगे। उसका मैं बता देता हूँ। 5 नंबर पे होगा आपका आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो वहां पे आपका बी ऑप्शन लगा के आइएगा। क्या लगा के आइएगा? बी ऑप्शन, कलादी में हुआ था, केरल में। ये आपका 5th नंबर का होगा। और अगर 6 नंबर आपके बुकलेट में होगा तो 6 नंबर में होगा कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। सारनाथ ए ऑप्शन पे, बी ऑप्शन पे बोधगया, सी ऑप्शन पे कुशीनगर, डी ऑप्शन पे होगा पावापुरी। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पावापुरी। ये आपका गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। ठीक है। ये आपका 7th नंबर का डी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते 8 नंबर पे। सूर्य सबसे पहले किस देश में निकलता है? देखिए सूर्य सबसे पहले किस देश में निकलता है तो जापान में निकलता है। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जाए, अगर इंडिया की बात की जाएगी तो कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में निकलता है इंडिया में। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स 9th नंबर में। अशोक चिन्ह कहां से लिया गया है? तो जो आपका अशोक चिन्ह है वो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रोटॉन की खोज किसने की? देखिए यहाँ पे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि प्रोटॉन की खोज किसने की? ए ऑप्शन पे न्यूटन, बी ऑप्शन पे गोल्डस्टीन, सी ऑप्शन पे है चैडविक और डी ऑप्शन पे है प्रिस्टले ने। अब देखिए रदरफोर्ड तो है ही नहीं, आपके मन में रदरफोर्ड चला होगा, लेकिन बेटा रदरफोर्ड यहाँ पे गलत है। रदरफोर्ड ने ना उसका नामकरण किया था। क्या किया था? नामकरण किया था। और अगर खोज की बात की जाएगी तो गोल्डस्टीन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। गोल्डस्टीन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, समझ आ गई बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध आपका महानदी पर है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 12th नंबर पे। वॉलीबॉल में एक ओवर की टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी? देखिए जैसे क्रिकेट में एक ओवर की टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, वैसे वॉलीबॉल में एक ओवर की खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। राज्यपाल की नियुक्त कौन करता है? जैसे मुख्यमंत्री हो गए या मुख्य न्यायाधीश हो गए या राष्ट्रपति हो गए या गृह मंत्री हो गए, इनकी नियुक्ति कौन करता है ये आपको बताना। जो राज्यपाल होते हैं ना उनकी नियुक्त राष्ट्रपति करता है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है, बिल्कुल, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया? देखिए वंदे मातरम आपका लिया गया है आनंद मठ से। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका
करेक्ट हो जाएगा। कहां से लिया गया? आनंद मठ से, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में। भारत का संविधान कब लागू हुआ? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, आर्मी वालों के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो सी ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। ओके, 1 किलोवाट घंटा मात्रक है। देखिए साइंस के भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, 15 क्वेश्चन जीके होंगे और 15 आपके किसके होंगे? साइंस के होंगे, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपके करंट के होंगे, 2 आपके किसके होंगे? कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे, राइट। अब किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? भवभूति, जयदेव, चंद्रवरदाई, वार्भट। देखिए पृथ्वीराज रासो, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, चंद्रवरदाई। जो चंद्रवरदाई थे ना, वो पृथ्वीराज चौहान में दरबारी कवि थे। उन्होंने पृथ्वीराज रासो नाम के एक ग्रंथ की रचना की, जो हिंदी की प्रथम महाकाव्य माना जाता है, और इसमें इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के बड़ाई की, उनकी वीरता का वर्णन किया है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पे। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? पल्लवों ने, चोल साम्राज्य ने, राष्ट्रकूटों ने या पालों ने? तो एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? 18 नंबर में आपको बताना है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रकूटों ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 19 नंबर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट है, मुगल वंश का संस्थापक पूछा जा रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कैकुवाद या आराम शाह? देखिए अब यहाँ पे समझिएगा, गुलाम वंश का संस्थापक पूछा जाएगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था? पहले नंबर पे था, ठीक है ना, गुलाम वंश का संस्थापक था। दूसरे नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ये भी आपका इल्तुतमिश गुलाम वंश का ही शासक था, ये दूसरे नंबर पे था। कुतुबुद्दीन के बाद कौन आता है? इल्तुतमिश आता है, ठीक है ना। याद रखिएगा 1206 ईस्वी में, कब? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापना करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी, एनी बेसेंट थी, सभी को पता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए एक क्या आपकी एज होनी चाहिए? 21 होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए या 30 होनी चाहिए? अब समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा प्रधानमंत्री के लिए, तो प्रधानमंत्री के लिए आपका 25 होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन राष्ट्रपति के लिए पूछा जा रहा है, तो राष्ट्रपति के लिए कितना होना चाहिए? 35 होना चाहिए, 25 नहीं 35 होना चाहिए। याद रखिएगा, ये राष्ट्रपति के लिए 35 एज होनी चाहिए और 25 आपकी पीएम के लिए, प्रधानमंत्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? भारत में, श्रीलंका में, चीन में या ब्राजील में? चाय की बात की जा रही है तो बिल्कुल चीन हो जाएगा। चाय की बात की जा रही है तो क्या हो जाएगा? चीन में सबसे अधिक पैदावार होती है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर पे। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर, मैसूर, बेंगलुरु या चेन्नई? किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दक्षिण भारत का पूछा जा रहा है तो कोयम्बटूर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैनचेस्टर का क्या होता है? जहां पे कपड़े का उद्योग होता है, कपड़े का कारखाने लगे होते हैं, बहुत सारे कपड़े बनते हैं, तो वहां पे मैनचेस्टर होता है। तो दक्षिण भारत का पूछा जा रहा है, कोयम्बटूर होता है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 24 नंबर पे। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में छपने वाला है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर है? ताप्ती, कोशी, गोदावरी या कृष्णा? 24 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, कृष्णा आपका करेक्ट ऑप्शन है। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? देखिए डांडिया गुजरात का है भाई, सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व में मनाया जाता है? होली, नागपंचमी, दीपावली या दशहरा? देखिए थारू जनजात द्वारा जो शोक पर्व में मनाया जाता है वो है आपका दीपावली, बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। तैरना न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है? पहला, दूसरा, तीसरा या इनमें से कोई नहीं? देखिए न्यूटन के तीनों नियम आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे पूछा जा रहा है तैरना, जो हम लोग तैरते हैं ना, वो किस नियम पर आधारित है? तो किस नियम पर आधारित है? बिल्कुल तीसरे नियम पर आधारित है, सी ऑप्शन। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय जो युद्ध स्मारक है ना, वो नई दिल्ली में स्थित है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सी भाषा देव भाषा? देखिए संस्कृत जो थी ना आपकी, वो देव भाषा थी, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध या पावर? जो एम्पियर होता है उससे हम लोग क्या मापते हैं? बिल्कुल सही ऑप्शन है बी, विद्युत धारा।
महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कोई भी चीज अगर महासागर में डूब जाती है उसकी स्थिति पता करने के लिए कहां पे है, उसको किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर की अगर मैं बात करूं, ए ऑप्शन पे, बी ऑप्शन पे गैल्वेनोमीटर, सी ऑप्शन पे सेक्सटेंट एंड डी ऑप्शन पे है सोनार। अब यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सोनार। सागर में, महासागर में, समुद्र में डूबी हुई चीजों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है। और किसी धारा को, धारा को पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑडियोमीटर आपका किसके लिए होता है? ध्वनि के लिए, ध्वनि मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और सेक्सटेंट ये आपका एंगल मापने के लिए यानी कि कोण के लिए यूज किया जाता है, कोण के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 32 नंबर पे। सीपीयू का अर्थ है, सीपीयू आप लोग चलाते होंगे, कंप्यूटर होता है मॉनिटर और सीपीयू होता है तब आपका एक कंप्यूटर चलता है। यहाँ पे सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होगा। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका करेक्ट ऑप्शन है। बी सी डी ये तीनों आपका गलत है, प्रोग्राम नहीं होता है बेटा, प्रोसेसिंग होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर में। गूगल क्या है? गूगल एक, हम लोग गूगल से क्या करते हैं, किसी चीज को सर्च करते हैं, एक सर्च इंजन है, ना कि ब्राउजर नहीं है, वायरस नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एक सर्च इंजन है। इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है? जिस पे आप पेपर देंगे ना, जिस सीट पे पेपर देंगे ना, उसी सीट को क्या बोलते हैं वो पूछा जा रहा है। OMR बोलते हैं क्या? ओमार सीट बोलते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल ओमार सीट, राइट। आगे बढ़ते हैं। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? जो आपका परमाणु शक्ति संयंत्र है वो आपका नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? देखिए पेंसिलिन पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको वन लाइनर भी देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ए फ्लेमिंग। क्या? ए फ्लेमिंग आपका करेक्ट ऑप्शन, राइट। जो डी ऑप्शन सोच रहे होंगे डी गलत है भाई, बी ऑप्शन करेक्ट है, ए फ्लेमिंग। लुईस पास्चर की अगर मैं बात कर लूं ना, जो डी ऑप्शन सोच रहे हैं ना, इन्होंने रेबीज के टीके का खोज किया था। रेबीज जानते हैं ना, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज होता है। तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियां होती हैं। एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 होती हैं। बिल्कुल सही कहा भाई। 300 भैया बच्चों में होती है। कितने? किसमें? बच्चों में 300 होती है, और वयस्क मानव में पूछा जा रहा है तो 206। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। जो खट्टे चीजों में होता है उसे विटामिन सी कहते हैं, उसमें विटामिन सी पाया जाता है, जैसे नींबू हो गया, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है। आंवला हो गया। तो आपका 38 का डी ऑप्शन, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। 39 नंबर। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से या फ्रांस के संविधान से? अब देखिएगा यहाँ पे किसके संविधान से लिए गए? तो रूस के संविधान से लिए गए। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है आपका रूस के संविधान, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। याद रखिएगा, वन लाइनर में क्वेश्चन मिल जाएगा। चार मीनार स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। याद रखिएगा, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है भैया? सासाराम। कहाँ? बिहार में स्थित है, सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई? यानी कि सबसे पहले किस राज्य में कोई एक ऐसी महिला थी जो सीएम के पद पर नियुक्त की गई है? तो वो आपका उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश है, सुचिता कृपलानी। बिल्कुल याद रखिएगा, सुचिता कृपलानी। आगे बढ़ते हैं। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? सहारा बात किया जा रहा है तो ये आपका एशिया में है। कहां पे? एशिया में। सॉरी, सहारा आपका एशिया में नहीं है, थार आपका एशिया में है, सहारा आपका अफ्रीका में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना? ए ऑप्शन अफ्रीका में। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से किस राज्य की जो सीमा है ना, जो आपकी बाउंड्री है ना, बॉर्डर है ना, वो मध्य प्रदेश, जो आपका मध्य प्रदेश स्टेट है उसके साथ नहीं साझा करती है? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। रही उत्तर प्रदेश की बात तो देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में तो सभी को पता है कि ये आपका मध्य प्रदेश से साझा करता है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं बात कर लूं उड़ीसा की, उड़ीसा आपका नहीं साझा करता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाए। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहां खोला गया है? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे की अगर मैं बात करूं, इग्लू कैफे वो होता है जो बर्फ से बना होता है। किससे? पूरा का पूरा आइस से बना होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गुलमर्ग और जम्मू कश्मीर में ये ओपन किया गया है। आगे बढ़ते हैं।
वर्ष 2023 में G20 की बैठक भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की जाएगी? तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है। बिल्कुल गलत ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर जो बता रहे हैं, डी ऑप्शन आपका सही है, नई दिल्ली। कहां पे? नई दिल्ली में, ठीक है। 5 जनवरी 2022 को कहां पर विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई? देखिए तीसरे सबसे बड़े, पहले नंबर पे जो सबसे बड़ा स्टेडियम है वो आपका इंडिया में है, दूसरे नंबर पे वो ऑस्ट्रेलिया में, तीसरे नंबर पे फिर आपका कहां पे आ गया? इंडिया में आ गया। तो ये पूछा जा रहा है किस जगह पे किया गया है कि जो सबसे बड़ा तीसरा क्रिकेट स्टेडियम है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जयपुर। क्या? जयपुर, राजस्थान के अंदर। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? देखिए यूक्रेन से जो भारत वापसी हुई थी उनके लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन गंगा। कौन सा? ऑपरेशन गंगा चलाया था, ठीक है ना। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन आपके सेट में दिए गए होंगे। सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहां शुरू की गई है? सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहां शुरू की गई है? ये ऑप्शन बेटा चेन्नई, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और आपके बुकलेट में जो आपने पीडीएफ लिया हुआ है वहां पे भी 85 क्वेश्चन होंगे। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर देखिएगा नेक्स्ट सेट में। ओके, थैंक यू।